हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे राइट्स के बारे में जिनका जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है, अचानक से उसने एक्सीडेंट कर दिया। अब इस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। तो क्या उस पर्सन को ऐसे राइट्स है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर पुलिस उसे सीधा ले जाकर जेल में ठूस देगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम राइट टू फ्रीडम देख रहे हैं और ये भी उसी का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन की, जो अरेस्ट या डिटेन हुआ है उस पर्सन की, ठीक है ना। राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। बेसिकली ये दो तरीके के अरेस्ट की बात करता है। इस आर्टिकल में हम मूलतः देखेंगे कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो क्या होता है ना। आपके पास कौन कौन से राइट्स है। इसीलिए मैंने ये जो सेपरेट वीडियो लेक्चर है ये इसीलिए बनाया है, इस आर्टिकल पर इसीलिए बेस्ड बनाया है ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता लग सके, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि अक्सर पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करके ले गई है तो वो सीधा उसे ले जाकर जेल में ठूस देगी। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। देखिए, सिटीजन्स को है ना सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों तरीके देखते हैं अरेस्ट के, कि आर्टिकल 22 दो तरीकों की कौन कौन सी बात करता है। पहला ये बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन की, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्यूनिटिव डिटेंशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने कुछ क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में लास्ट में उसको सजा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ निर्भया केस, ठीक है ना। दोषियों ने क्राइम किया दोषियों ने, उसके बाद में वो गिरफ्तार हुए, फिर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन हुई बाकायदा। हाँ, इसमें 7-8 साल का टाइम लग गया, लेकिन हाँ उसके बाद में जो दोषी थे उनको हैंग किया गया, ठीक है। तो ये एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो है कि उनको सजा हुई है। तो इसे हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट, है ना। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए ये क्या होता है, इसमें होता है कि अगर नियर फ्यूचर में, है ना, आप कोई क्राइम करते हो या फिर कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है, तो आपके जैसे कि मान लो आपके लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, आप बहुत ही उल्टी सीधी बात कर रहे हो, है ना, जहर उगल रहे हो देश के खिलाफ, यानी कि आपका रिकॉर्ड अगर सही नहीं है, तो हो सकता है पुलिस आपको अरेस्ट कर ले। तो प्रिवेंटिव मतलब होता है कि पुलिस आपको इसीलिए अरेस्ट करेगी क्योंकि नियर फ्यूचर में आप कोई क्राइम कर सकते हो। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए ये एक तरीके से एक ड्रैकोनियन लॉ भी होता है ना। क्योंकि देखिए ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये ब्रिटिश लॉ है ना। अंग्रेजों के ज़माने से ये चला आ रहा है। तो हम देखते भी है कि कितने ही हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं जैसे कि भगत सिंह हो गए, तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर ही गिरफ्तार किया गया था। हम देखते हैं कि 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट भी आया था, तो वो क्या था, वो भी तो यही था। तो सीधी सी बात है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये बहुत ही खतरनाक होता है। यह है ना, यहाँ पर मतलब आपको सिर्फ एक शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है ना। हम देख सकते हैं इट मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, है ना, बिना किसी ट्रायल के उसको गिरफ्तार किया जाता है। एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट, इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर, यानी कि बाद में आने वाले समय में वो व्यक्ति कोई भी क्राइम नहीं करे, है ना। देखिए अब कोई ऐसा इंसान है जो उल्टी सीधी बात कर रहा है ना, देश में दंगे भड़काने की बात कर रहा है, तो फिर तो यार ओबियस है उसको पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि उसको सिर्फ 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं ना, 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि आर्टिकल 22 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन की, दूसरा बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो पहला जो पार्ट है वो तो हो गया एक ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि उसमें तो एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में एक लास्ट में हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो है प्रिवेंटिव लॉ, है ना। प्रिवेंटिव लॉ नाम से पता लग रहा है प्रिवेंट करने के लिए, है ना, किसको, कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है उसको, ताकि आगे वो कोई क्राइम ना कर सके। तो अब हम इसमें सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। मानिए किसी ने कोई क्राइम किया है ना, पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो आइए वो सारे राइट्स हम लोग समझते हैं। पहला उसमें राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। देखिए अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके कुछ राइट्स बनते हैं, तो वो राइट्स उस पर्सन को अगर पता है
तो वो अगर पुलिस उन राइट्स को फॉलो नहीं कर रही है तो पुलिस पर भी केस कर सकता है। इसीलिए ये राइट्स हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। पुलिस उसे तुरंत बताएगी कि हमने आपको क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि आप अपनी मनपसंद का वकील कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद वकील जो है उससे कंसल्ट कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। उसके बाद में है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी से संबंधित या फिर उसके अपराध से संबंधित जो सूचना है वो उस व्यक्ति के किसी भी एक परिजन को देना पड़ेगी, है ना। चाहे वो उसका दोस्त भी हो सकता है, तो दोस्त या फिर परिजन उनको देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। थर्ड बात करता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। देखिए सीधी सी बात है कि अगर उस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे अगले 24 घंटे में, यानी कि जब एफआईआर हो गई है उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसीलिए हम जेन्युइनली देखते भी हैं कि पुलिस वाले कई बार एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा खर्चा पानी इसका बढ़ा दें, यानी कि इससे सच उगलवा ले, उसी के बाद में इसको हम जो है कि कोर्ट में जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपने पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। नेक्स्ट इसमें बात करता है राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज फर्दर डिटेंशन, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आपको उस अपराधी को 24 घंटे के बाद छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है तो पुलिस पर भी केस बन सकता है ना। तो ये सारे के सारे राइट्स हैं किसके? प्यूनिटिव डिटेंशन वाला, जो क्रिमिनल जो अरेस्ट हुआ है, जो डिटेन हुआ है जो पर्सन, उसके ये सारे के सारे राइट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट भी ये सीधी सी बात, सेकंड पार्ट में भी कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। पहला इसमें प्रोविजन है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी जो गिरफ्तारी की गई है उसका तुरंत कारण उसको बताना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में उसको भी अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार है। साथ ही साथ उसके किसी दोस्त, उसके किसी मित्र या फिर परिजन को इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट इसमें है द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेबल एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। हाँ, जो अभी हमने देखा है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट इसमें आता है गिरफ्तार होने के बाद इसे अधिकतम 3 माह तक, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस व्यक्ति को 3 माह तक जो है कि पुलिस अपनी अभिरक्षा में रख सकती है। हाँ, उसके बाद अगर पुलिस उसको रखना चाहती है तो हाईकोर्ट के जज जो है उसके अध्यक्षता में एक जो है कि कमेटी बैठेगी, फिर वो अगर सिफारिश करती है तो उसकी हिरासत 3 महीने से आगे बढ़ा दी जाती है। अन्यथा आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने 3 महीने के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होता है। देखिए, हम देख सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि जो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार होता है उसे पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, है ना। तो सरकार को ये अधिकार होता है, सरकार गिरफ्तार कर सकती है किसी भी व्यक्ति को अगर उसका रिकॉर्ड खराब है, रिकॉर्ड सही नहीं है, या फिर वो दंगे जो है कि भड़काने की बात कर रहा है, जहर उगल रहा है देश के खिलाफ, तो उसको सरकार गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका प्रयोग कई बार जो है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी होता है, यानी कि बदला निकालने के लिए, तो वो एक अलग इशू है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये खतरनाक है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पोटा एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, है ना। 2004 में इसको खत्म कर दिया गया हालांकि। नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो टाडा करके एक आया था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। तो वैसे तो इन सभी को अभी खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 22 अभी कवर किया है इस लेक्चर में। अगर आपको सच में भी हमारा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।